डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि पब्लिक में एक न्यूसेंस टाइप क्रिएट हो गया है कि चांद पर जो प्लॉट आपने खरीदने की बात की है, तो आपको नहीं लग रहा है कि इतनी हसास खबर के लिए आपको इतना ज्यादा पब्लिक में जो है नहीं करना चाहिए था, जिससे पब्लिक में एक किस्म की बेचैनी पैदा हो? सर एक्चुअली ये बेचैनी वाली खबर बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी जो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज या बिजनेस टाइकून्स हैं इंडिया के, जिन्होंने ऑलरेडी ये ऑनरी होता है, मैंने पहले भी कहा दिस इज सिंपली एन ऑनरी। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम एक लैंड वहां पर खरीद सकें, बट जो ल्यूनर रजिस्ट्री सोसाइटी जो है न्यूयॉर्क की, वो ये ऑनरी देती है। दिस इज सिंपली पीनट्स मैटर। आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन करोर्स, मैंने करोर्स में इन्वेस्ट नहीं किया या लैक्स में, तो ये एक बड़ी बात है। सिंपली मैंने एज अ टोकन ऑफ लव टू माई फादर, मैंने अपने पापा को डेडिकेट किया था। सिंपली जैसा कि आपको आज पता है, श्रीनगर से भी एक जो औरत है उसने अपने हस्बैंड को एज अ बर्थडे गिफ्ट ये प्रेजेंट किया हुआ है, या लद्दाख से एक ने क्लेम किया हुआ है कि मैंने, उसने भी ये किया था। इससे पहले जम्मू से भी एक नहीं, अभी खबर आ रही है, अभी खबर गश्त कर रही है कि ये इनवैलिड करार दिया गया है। बिल्कुल इसको इनवैलिड करार दिया गया है। ऐसी कोई ल्यूनर रजिस्ट्री नहीं है यूएनओ के मुताबिक। तो आपको नहीं लग रहा है कि दिस इज नॉट फ्रॉम द यूएनओ अथॉरिटी, ये एक कंपनी है जो ल्यूनर, ये वेबसाइट है वेबसाइट। तो आपको डॉक्टर साहब, आपको पता है कि हाल ही में क्यूरेटिव सर्विस वेबसाइट भी लोगों को ठगा गया। तो डॉक्टर साहब, बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे मामलात को बड़े हसास तरीके से आपको पब्लिक में ले जाना चाहिए था? एब्सोल्युटली सर, मैंने पहले भी ये, मुझे इससे ज्यादा अचीवमेंट्स मेरी लाइफ में कुछ और है तो मैंने अपनी कश्मीर के लिए किया हुआ है। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन ये अचीवमेंट मेरे लिए नहीं थी शायद साहब, ये सिंपली एक टोकन ऑफ लव था। इसको वायरल किया गया। तो किसने वायरल किया? गलती आप किसकी मानते हैं? गलती किसी की भी नहीं है सर। एक्चुअली ये हमारे कश्मीर में आपको पता ही है, ये मैंने अपने पापा के लिए डेडिकेट किया। तो आप पब्लिक से इस हवाले से माजरत चाहते हैं कि पब्लिक इस पे इन्वेस्ट ना करें, या 3,000 या 4,000 रुपए? इसमें सर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। मैंने हर एक वीडियो में ये कहा है कि इसमें अगर आपको, क्योंकि हर एक चीज जब भी कोई होता है इसमें, मतलब अगर आप ले लेंगे सेलिब्रिटी शाहरुख खान है या सुशांत सिंह राजपूत है, उनका प्रूफ है वहां पर एग्जैक्टली उसी रेट पर मैंने भी लिया हुआ है। मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया है या कोई और चीज नहीं दी हुई है। ये एक सिर्फ टोकन ऑफ लव होता है कि इन फ्यूचर इसका प्रॉपर एग्रीमेंट है मेरे पास, जो मुझे 6 महीने के बाद मिला है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपके इंटरव्यूज में हमने सुना है, हरलीन कौर कश्मीर वायर की, उन्होंने आपसे पूछा था कि आप लेबर्स कहाँ से ले जाएंगे, तो आप क्या मैसेज देते हैं लोगों को कि हम इंडिया से ही लेबर्स लेके जाएंगे? तो आपको डॉक्टर साहब, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, वही एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं आपसे पूछ, Absolutely, as a responsible person of the Kashmir, it was simply a token of love जो मैंने अपने पापा। बट आपको नहीं लग रहा है जिस तरह से पेश किया गया? आप देखें, जिस तरह, absolutely sir, I was myself fed up with such things. मैं इतना थक। अच्छा, आपको अफसोस है इस बात का? आज मैं ऑफिस भी नहीं गया हूँ। यू नो मी शायद साहब फ्रॉम वेरी। नहीं सर, हमें आपकी रिस्पेक्ट है, लेकिन देखिए सर, मफाद आमा में हम इसको कर रहे हैं, आपको मफाद आमा में हम ला रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कश्मीर में आपने देखा 70 करोड़ का स्कैम हुआ। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, डॉक्टर साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक रिस्पॉन्सिबल क्रीम ऑफ द सोसाइटी। आप जैसे लोगों को ये मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर इस पे लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो ये भी करोड़ में हो सकता है। टोकन ऑफ लव ही सही, लेकिन टेम्प्ट इससे बच्चे असरअंदाज होंगे, लोग असरअंदाज। जी मैंने सर हर एक बात पे ये कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूँ, ये सिंपली एक एनकरेजमेंट मैसेज थी। तो ये इमेजिनरी एक सिलसिला है, ये प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। ये एक इमेजिनरी सिलसिला, ये ख्वाबों की दुनिया में आप लोगों को ले जा रहे हैं। दिस इज
ये आप लोगों को डॉक्टर साहब ख्वाबों की दुनिया में ले जा रहे हैं। तो ख्वाब मैं लोगों को कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, मेरी उतनी अभी औकात नहीं है। जी जी, आई एम वेरी ग्राउंड, नहीं, वी रेस्पेक्ट यू डॉक्टर साहब, वी रेस्पेक्ट यू। आपकी सेफ्टी के लिए मैं किसी को कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि ये मैंने जो किया था कि अगर कोई बाहर से या कोई वर्ल्ड में आज इतनी तरक्की हो रही है तो मेरा सिंपली ये मैसेज था कि आने वाला वक्त चाहे 200 साल के बाद या 300 साल के बाद, एक इंसान आफ्टर चंद्रयान 3 जब लॉन्च सक्सेसफुली किया इंडिया ने, उसके बाद हम उस लेवल तक अब इंशाल्लाह आ गए हैं कि इन फ्यूचर हमारी नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन जो होंगी, ये सफर भी इंशाल्लाह आसान होगा। दिस वाज सिंपली फॉर एन एनकरेजमेंट टू यूथ कि हमारे यूथ को सपना देखना चाहिए, प्रैक्टिकल सपना। अगर शाहिद साहब आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उस कैंप पे मैंने प्रैक्टिकली एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन उस पर वीडियो की कि कंपनी क्या होती है, कितना कंपनी का। तो आप डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि इस पे कोई इन्वेस्ट ना करें। ये वेबसाइट जो है इस पे बाज़ाब्ता तौर पर खबर आई है कि ये इनवैलिड और यूजलेस एक स्कैम है। तो आप कहते सर मैं यहाँ पर आपको एक बात फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स है जो फेक हो सकती है। यू कैन ट्रैक माई कोरियर जो बराबर यूएसए से डिस्पैच हुआ है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। अब मैं ये नहीं जानता हूँ, आई कांट क्लेम कि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है या स्कैम हो सकता है। मैं इसीलिए कहता हूँ। तो आपको अभी अपने डॉक्यूमेंट्स पे भी भरोसा नहीं है? नहीं सर, भरोसा अपने डॉक्यूमेंट्स पे। वो कहाँ से आए, किस कंपनी से आए आपको? मैं वही कह रहा हूँ सर। मतलब डॉक्टर साहब, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको किस कंपनी से आए? एब्सोल्युटली सर, इट्स न्यूयॉर्क ल्यूनर इंटरनेशनल ल्यूनर सोसाइटी रजिस्ट्री। ठीक है सर। तो इसके चेयरमैन साहब कौन है? सर आई डोंट नो एग्जैक्टली हु इज द चेयरमैन, हु इज दैट एंड हु इज। तो ये बॉडी क्या है? ये सरकारी है कि ये गैर सरकारी है? ना सरकारी नहीं हो सकती है सर। तो ये गैर सरकारी कंपनी है? हाँ, इट इज जिन्होंने पहला कदम चांद पे रखा था, जो सर्टिफिकेट्स पे लिखा हुआ है। तो ये गैर सरकारी कंपनी है, गैर सरकारी कंपनी है। हाँ एग्जैक्टली सर, जो मैंने तो डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर होने के नाते आपको नहीं लग रहा है कि चांद की सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे भी कोई दे सकता है? चांद की सर्टिफिकेट सर यहाँ पर भी कोई दे सकता है। मैंने बिल्कुल मैं दे सकता हूँ आपको चांद की, मैं आपको चांद की सर्टिफिकेट दे सकता हूँ डॉक्टर साहब, या कोई भी इंसान आपको चांद की सर्टिफिकेट दे सकता है। जिस दुनिया में आपको जाना ही नहीं है उसकी सर्टिफिकेट कोई भी दे सकता है। नहीं सर, डॉक्टर साहब अच्छा है कि आप वक्त पे लोगों को माफी मांगे और लोगों से सॉरी कहें कि इस पे इन्वेस्टमेंट आप ना करें। सर मैंने पहले भी तो आर यू डॉक्टर साहब, आर यू सीकिंग अपॉलॉजी फ्रॉम द पब्लिक? सर मैं अपॉलॉजी किस चीज की ले लूं? मेरे यही इसी चीज की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद नहीं बुलाई है। एक्चुअली माय फ्रेंड्स आर देयर जो खुश हुए थे इस चीज को लेकर। ये फिर वायरल कैसे हुआ? तो वही वायरल कैसे हुआ? मैं शाहिद भाई, आप मेरी बात एक सुनिए प्लीज। जी प्लीज। हर एक वीडियो आप मेरी चेक कर लीजिए, जिस भी मैंने भाई को बाइट दी, जिस भाई तो आप पब्लिक से गुजारिश करते हैं कि ऐसी पब्लिक से 100% गुजारिश की हुई है कि इन्वेस्ट ना करें, नहीं फंसे, स्कैम्स में नहीं फंसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।